कलयुग और सतयुग के इस संगम में जहाँ लड़ाई और विनाश सामने खड़ा है, किसी भी तरह की गफलत नहीं कर 8 घंटे की याद से कर्मातीत, अचल, अटूल, गोल्डन एजड अवस्था बनाने के पारलौकिक परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भक्ति मार्ग में बने हुए यादगार संगम युग के कर्तव्यों के आधार पर बने हुए हैं। हनुमान भी संगम युगी चरित्र है। उनका जो दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करते हैं और माया जीत विजयी बनते हैं। नंबर 1 महावीर ब्रह्मा बनते हैं, सदा सेवाधारी और सदा महावीर बनकर रहे। यादगार में दिखाते हैं कि हनुमान अपनी पूंछ को आग लगाकर सारी लंका जला देता है, लेकिन खुद नहीं जलता। ऐसे ही जो सदा मन वचन कर्म से निरंतर सेवाधारी बनकर रहते हैं, जिनके दिल में एक परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं होता, जिन्हें अपनी देह की स्मृति भी नहीं होती, वे ही स्व के ऊपर से माया के अधिकार को खत्म कर माया जीत विजयी बनते हैं। जो सेवाधारी नहीं है, परमात्मा कहते हैं कि वे माया के राज्य को जला नहीं सकते हैं। मायाजीत विकर्माजीत बनना है। हर तरह की तूफान, परिस्थिति, स्वभाव, संस्कार के टकराव में सेफ रहना है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही हम आत्माओं को कहते हैं कि बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। अज्ञानतावश लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कोई अलग देह का धर्म है, परंतु परमात्मा की ये वंडरफुल रचना है जो साकार दुनिया में आकर परमात्मा रचते हैं। निराकार परमात्मा देह की दुनिया के बंधन में नहीं आते, इसलिए 83 जन्म लेने वाली आत्मा का आधार लेकर उन्हें परिचय देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनका अलौकिक नाम ब्रह्मा रखते हैं। उनके इस नए 84वें जन्म द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना, पालना और विकारों का विनाश करवाते हैं। आत्मा रूप में देखें तो सृष्टि पर आने वाली पहली आत्मा है ब्रह्मा। पूरे ड्रामा में पार्ट बजाने वाली है, इसलिए बड़े भाई के रूप में दादा कहलाते हैं। इनके द्वारा जब परमात्मा औरों को भी संदेश देते हैं, जो संदेश सुनकर उनका बनते हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर चलकर सतयुग की दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं, उन्हें ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है और परमात्मा पिता के वर्षे के वे अधिकारी बनते हैं। कहने को तो हम सब खुद को भगवान का बच्चा कहते हैं, परंतु यथार्थ रीति बच्चा कहलाने का हक उन्हें मिलता है जो परिचय मिलने के बाद परमात्मा को गुप्त वेश में पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनका राइट हैंड बनकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं। संगम युग में तय होता है कि राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मातेले, सौतेले, पक्के, कच्चे बच्चे कौन हैं। ड्रामा निश्चित है, ऐसा सोचकर कोई ड्रामा पर छोड़ भी देते हैं कि जो होना होगा हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। परंतु परमात्मा समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने का लक्ष्य जरूर रखना है। लक्ष्य रखना है कि विनाश होने से पहले परमात्मा की याद में रहते हुए कर्मातीत बनना है। इसी दुनिया में रहते हुए आयरन एजड बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। गोल्डन एजड अर्थात जीवन मुक्त, स्वतंत्र, अचल, अटूल, निर्भय स्थिति बनाना। संगम युग का समय ही पुरुषार्थ का समय है और थोड़ा सा समय है, इसलिए ड्रामा पर नहीं छोड़कर परमात्मा कहते हैं विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अटूल बनाओ। गोल्डन एजड संस्कार यहाँ से ही बनाकर ले जाने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा ने साक्षात्कार भी करा दिया था कि वे ही कृष्ण और नारायण थे और अब फिर से बनना ही है। ये जानकर कि ड्रामा निश्चित है, उन्होंने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, बल्कि और ही गंभीरता से परमात्मा के हर महावाक्य पर अटेंशन रख पूरा पुरुषार्थ किया। हर दिन सेवा के लिए हाजिर रहे, यहाँ तक कि जिस दिन शरीर छोड़ना था उस दिन भी रात्रि 8 बजे साकार शरीर द्वारा आखिरी क्लास कराने के लिए आए
किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि 2 घंटे में वे अव्यक्त हो जाएंगे। मित्राजीतपन साकार पाठ श्रीमद् प्रमाण निभाया, हर सेकंड अलर्ट रहे। ऐसे ही हम आत्माओं के लिए भी ये डायरेक्शन है परमात्मा का कि पुरुषार्थ एक्यूरेट भी करो और पूरा भी करो। 5000 वर्ष में एक बार ये समय आता है जब हर किसी को मौका मिलता है अपना भाग्य बनाने का। कर्मों के आधार पर चलने वाली सृष्टि में अभी श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भाग्य बनाना सिखाया जा रहा है। ब्रह्मा बड़े भाई हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए वर्षा परमात्मा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा याद परमात्मा को करना है। वैकुंठवासी बनने का वर्षा परमात्मा से मिलता है। परमात्मा का बनते हैं तो वरदान मिलते हैं, और जब उन्हें भूलते हैं, खुद के स्वधर्म को भूलते हैं, तो श्रापित हो जाते हैं। राहु की दशा गिरती कला में ले जाती है, कलयुगी बन जाते हैं। अब पुनः वरदानों से पालना कर परमात्मा ग्रहचारी को खत्म करने के लिए विकारों का दान करवाते हैं। विकार आत्मा को काला बना देते हैं। राहु की दशा में उल्टे कर्म करने लगते हैं। विकारों का दान देंगे तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी और फिर से आत्मा गोरी अर्थात पवित्र बन जाएगी। वास्तव में ड्रामा में आत्मा पर ग्रहण लगता है जब वो अपने स्वधर्म से विपरीत होकर विकारी बन जाती है, और ग्रहण से छूटने के लिए परमात्मा विकारों का दान करने को कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माओं की बात है और दुनिया में सूर्य चंद्रमा के ग्रहण की बात कह दी है, और उसके लिए स्थूल चीजों का दान करते हैं। अभी समझ मिलती है कि देह अभिमान और विकारों से पाप आत्मा बन गए हैं, जबकि पहले सतो प्रधान थे। तो जो पहले थे वही हमें फिर से बनना है। इस स्मृति से पुरुषार्थ करने को कहते हैं परमात्मा, ताकि सब सहज लगे। कलयुग और सतयुग के इस संगम में परमात्मा एक तरफ लड़ाई की तैयारियों से अवगत करा रहे हैं, तो एक तरफ सतयुग के आगमन की समीपता से भी अवगत करा रहे हैं। समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिसकी अति हो जाती है उसका अंत हो जाता है, नई शुरुआत के लिए और अच्छी शुरुआत के लिए। शरीर विनाशी है, खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें शरीर से डिटैच होना है। आत्मा को पवित्र बनाने का अटेंशन रखना है। कयामत का ये समय है, जजमेंट का समय है, इंसाफ का समय है। इसलिए आत्माओं को हिसाब किताब चुप कर क्लीन होना है। परमात्मा में, ड्रामा में, स्वयं में निश्चय रख विजयी बनना है। संशय आने से हार खा लेंगे। अभी का ही गायन है कि निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं और संशय बुद्धि विनशंती हो जाते हैं। विजयंती माला का दाना बनना माना ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर फर्स्ट डिवीजन में आना। रुद्राक्ष की माला शिव की माला है, जिसमें सर्व आत्माएं नंबरवार पवित्र बनकर स्थान प्राप्त करती हैं। परम धाम में सब माला के रूप में ही विराजमान होते हैं। कोई बहुत समीप होते हैं तो कोई दूर होते हैं। पवित्र बनने में कितनी देर लगाई उस प्रमाण स्थान तय होता है। रुद्राक्ष आत्माओं का प्रतीक है। रुंड जीव आत्माओं का प्रतीक है, जो विष्णुपुरी में आकर पाठ बजाते हैं। लोग ज्यादा हो गए हैं, चीजें कम हो गई हैं, इसलिए महंगाई भी बढ़ती जाएगी। कलयुग में हर बुरी चीज की अति हो जाती है। तब मनुष्य आत्माओं को वैराग आता है और सभी एक साथ तंग होकर परिवर्तन के लिए आवाज उठाते हैं। फिर परिवर्तन होता है। एक बार विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा को कहेंगी जरूर कि अब परिवर्तन कर दो। सतयुग परमात्मा द्वारा स्थापन होता है, इसलिए भरपूर होता है। कोई चीज की कमी नहीं होगी, परंतु वहां जाने के लिए स्व को परिवर्तन कर दिव्य बनाकर संगम युग भी ईश्वरीय पासपोर्ट लेना पड़ता है। यहाँ रहते हुए श्रीमत पर चलकर अपने लिए सीट बुक करनी पड़ती है। देवता बनते ही तब हैं जब रावण राज्य के रूठने, नाराज होने, क्रोध करने और अन्य अवगुणों को छोड़ते हैं।
देवता बनने वाली आत्माएं परमात्मा से भरपूर हो जाती हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। उनके जड़ चित्रों के आगे भगत बन भोग लगाते हैं, खाते हैं। देवता न भोग खाते हैं, न किसी से नाराज होते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। जब तक नहीं करते तब तक जड़ चित्रों को देवी देवता ही हम समझते थे। तीसरा समझ का नेत्र मिलता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अभी हमें परमात्मा सिखाते हैं कि किसी से भी हमें नाराज नहीं होना है, उनसे भी नहीं जो स्थूल विनाश करने वाले हैं। सब ड्रामा में अपना बनाया हुआ पार्ट बजा रहे हैं। बुराइयों का विनाश इसी विधि से होना है। ब्राह्मण धर्म में आना अर्थात ईश्वरीय नियमों पर चलकर पुरुषार्थ करना, फरिश्ता से देवता बनना और परमात्मा से वर्षा लेना। मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, इसलिए प्रकृति, नदियां, सागर भी तमो प्रधान बन जाते हैं और देह अभिमानवश आत्माएं जो प्रकृति से जबरदस्ती लेते हैं वो सब 1 सेकंड में प्रकृति वापस ले लेती है। बाढ़, भूकंप प्रकृति का बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो दर्शाता है कि दुनिया में पाप बढ़ गए हैं और मनुष्य पाप आत्मा बन गए हैं। प्रकृति भी एक्यूरेट हिसाब लेती है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक लगता है कि प्रकृति अत्याचार कर रही है, लेकिन संगम युग में जब परमात्मा प्रकृति की सेवा करनी सिखाते हैं तो प्रकृति स्वतः ही सेवा करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। भगवान वाच है, जो अभी शांत पवित्र रहकर प्रकृति को शांत और पवित्र बनाने की सेवा करते हैं, उनके सामने प्रकृति विनाश के समय 1 कदम की दूरी पर आकर रुक जाएगी। प्रकृति पहचान जाती है कि कौन इस समय ईश्वरीय कार्य में सच्चे सहयोगी हैं, बाकियों को खलास कर देती है। इस विधि से आत्माओं को रियलाइजेशन होता है और जो परमात्मा के कहने पर पवित्र नहीं बनते उन्हें प्रकृति और ड्रामा इसी विधि से पवित्र बनाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को अंतिम विनाश के समय की सेवा के लिए भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय के लिए निर्भय, अचल, अडोल बनना है हमें। बॉम्ब्स छोड़ने वाले बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य मरेंगे, आत्माएं दुखी, अशांत, भयभीत होंगी। ऐसे समय में जैसी हमारी अवस्था होगी वैसा ही सेवा का सहयोग दे सकेंगे। परमात्मा जब विकारों से छुड़वाकर पवित्रता की धारणा करवाते हैं तो अपवित्रता और विकार ठहर नहीं सकते। इसलिए स्थूल विनाश करने वाले हिंसात्मक विनाश कर देते हैं। परमात्मा हिंसा नहीं करवाते, हर आत्मा को फरमान करते हैं कि गुप्त पुरुषार्थ कर अपने अंदर के विकारों को खत्म करो। अडोल स्थिर माना बुद्धि योग परमात्मा में रहे और माया कुछ भी न कर सके। परमात्मा कहते हैं अभी ऐसी अवस्था नहीं बनी है, लेकिन बनानी है और अभी ही ये समय है। 8 घंटे याद करेंगे तो 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। चलते फिरते कर्म करते परमात्मा की याद में रहना है। मेहनत करनी है याद में रहने की और ड्रामा को यथार्थ समझने की। खुद याद में रहकर स्वदर्शन चक्र को समझ से याद कर। परमात्मा कहते हैं कि सभी को परमात्मा की याद और चक्र की याद दिलाने की सेवा करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ओम शांति।